Dear students, hope you will be fine. Today we will discuss about the page table size. जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोसेसेस के बीच में पेजिंग परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस जो होती है वो मल्टीपल पेजेस में डिवाइड होती है और जो हमारी मेन मेमोरी है वो फ्रेम्स में डिवाइड होती है। पेजेस को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स पे, जो कि इनकी लोकेशन डिफरेंट है, वहाँ पे लोकेट किया जा सकता है। और ऐसा करने से हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, the part of the process which is being executed by the CPU must be present in the main memory during that period. जिस प्रोसेस के पार्ट को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ CPU, वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए जब उसका एग्जीक्यूशन चल रहा हो। और जब पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी में लोड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पेज टेबल है वो भी मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जो पेज टेबल है उसके इनसाइड सारी की सारी एंट्रीज़ होती हैं, जितने भी पेजेस होते हैं। द पेज टेबल मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी ऑल द टाइम बिकॉज इट हैज़ द एंट्री फॉर ऑल द पेजेस। स्टूडेंट्स, द साइज़ ऑफ द पेज टेबल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। पेज टेबल का जो साइज़ है वो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ पे डिपेंड करता है कि पेज टेबल में आपने कितनी एंट्रीज़ दी हैं और कितनी बाइट स्टोर की हैं एक एंट्री में। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रोसेस जब पेजेस में डिवाइड होती है तो प्रॉपर उनकी एंट्री की जाती है कि कौन सी पेज का प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस का कौन सा पेज कौन से पार्ट में लोड होगा, इस प्रोसेस के कितने पेजेस किए गए हैं और कौन कौन से फ्रेम नंबर्स हैं जहां जाके इसको लोड किया जाएगा। लेट अस कंसीडर हमारे पास में यहाँ पर, तो स्टूडेंट सपोज़ हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस है जिसमें हमारे पास में 24 बिट्स हैं। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया, 2 की पावर 24 बाइट्स हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, जो पेज साइज़ है वो 4 KB का है। इट मीन्स 2 की पावर 12 बाइट्स, यानी कि पेज ऑफसेट कितने का होगा आपका यहाँ पर 12 बिट्स का होगा। अब स्टूडेंट्स, किसी भी पेज की बिट्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस दे रखा है और पेज ऑफसेट दे रखा है। लॉजिकल एड्रेस 24 बिट्स का है, पेज ऑफसेट आपने फाइंड आउट कर लिया। 24 बिट में से 12 बिट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 12 बिट्स आ गए। इट मीन्स जो पेज का जो साइज़ है वो 12 बिट्स का होगा। अब नाउ कोई प्रोसेस अगर 4 KB की है तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे, डेट इज़ 4 KB की है तो 2 की पावर 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 क्योंकि हम इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेज टेबल एंट्री होगी वो आपकी 1 बाइट की होगी। नाउ तो वी कैन से डैट देयरफॉर द साइज़ ऑफ द पेज टेबल, जो पेज टेबल का साइज़ होगा वो कितने का होगा, आपका 4 KB का होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमने न्यूमेरिकल देखा इसमें हमें ये पता चला कि किसी यहाँ पे हमारे पास में इनफ साइज़ है पेज टेबल का, और ये जो पेज टेबल है इसका साइज़ फ्रेम साइज़ के इक्वल होना चाहिए और पेज का साइज़ फ्रेम साइज़ के इक्वल होना चाहिए। नाउ द पेज टेबल विल बी सिंपली स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी। अब यहाँ पर पेज टेबल को हम मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से, अगर हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस है तो हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड आउट कर लिया, पेज साइज़ है तो हमने पेज ऑफसेट फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ़ बिट्स हैं तो हमने लॉजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिट्स हमने फाइंड आउट की, पेज टेबल एंट्री हमने फाइंड आउट की। तो इस तरीके से हम
यहाँ पे जो पेज टेबल का साइज़ है वो या तो फ्रेम टेबल के साइज़ के इक्वल हो या फिर उससे थोड़ा सा कम हो, तभी जाके पर्टिकुलर पेज फ्रेम में लोड हो सकता है या फिर पेज टेबल पर्टिकुलर फ्रेम टेबल में लोड हो सकता है। स्टूडेंट एक्चुअल में सीपीयू के पास में ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनका कि यूज़ जनरल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। द सीपीयू मेंटेन अ रजिस्टर विच कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ डेट फ्रेम। सीपीयू रजिस्टर्स को कंटेन करता है जिसके पास में बेस एड्रेस होता है किसी पर्टिकुलर फ्रेम का। एवरी पेज नंबर फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस will first be added to that base address so that we can access the actual location of the bird being asked। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास में पेज हैं, जो पेज नंबर हैं जिनको कि लॉजिकल एड्रेस से फाइंड आउट किया गया है, उनमें सबसे पहले बेस एड्रेस को ऐड किया जाता है। बेस एड्रेस को ऐड करने के बाद में हमारे पास में एक्चुअल लोकेशन आती है किसी भी वर्ड की जिसको कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, द पेज टेबल साइज एंड द फ्रेम साइज माइट नॉट बी सेम। हो सकता है कि पेज टेबल का साइज फ्रेम साइज के इक्वल ना हो। इन दोज केसेस, ऐसे केसेस में द पेज टेबल इज़ कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ फ्रेम। यहाँ पे जो पेज टेबल होगा उसको कंसिडर किया जाएगा कि जो पेज टेबल है वो कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स है और उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में ऐड किया गया है, लोकेट किया गया है, सेव किया गया है, स्टोर किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं ऑप्टिमल पेज साइज कि देखिए मेमोरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ द मेन कंसर्न। और इसलिए यहाँ पे ऑप्टिमली कितना मिनिमम साइज़ होना चाहिए पेज का जिसको कि हम मेमोरी में लोड कर सकते हैं। द bigger page table size cause an extra overhead because we have to divide the table into the pages and then store that into the main memory। अगर हमारे पास में पेज टेबल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बिग है तो ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड दैट टेबल इनटू द पेजेस, क्योंकि उस टेबल को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद में इन पेजेस को स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी में। तो पेज टेबल का साइज़ अगर कम है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडेशन कम होगा, लोड कम आएगा सीपीयू पर। पेज टेबल का साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवरहेड आ जाता है सीपीयू पे, क्योंकि उस पेज टेबल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम पेजेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न ये है कि किस तरीके से हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूशन ऑफ पेज टेबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेज टेबल में केवल एंट्रीज़ होती हैं, बट एक्चुअल में हमें वहाँ पे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, लोड करना होता है मेन मेमोरी में। स्टूडेंट्स, पेज टेबल प्रोवाइड ए सपोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। पेज टेबल प्रोसेस के लिए केवल एक सपोर्ट देता है जिससे उसका एग्जीक्यूशन स्मूथली हो सके। द लार्जर द पेज टेबल द हायर द ओवरहेड। पेज टेबल का साइज़ जितना लार्जर होगा उतना ही ओवरहेड आएगा सीपीयू पर। स्टूडेंट, अगर आप पेज टेबल का साइज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज एंट्रीज़ फाइंड करनी होती है और उसके बाद में किसी एक पेज एंट्री का साइज़ कितना है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में पेज टेबल का साइज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, पेज टेबल का साइज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस स्पेस की भी ज़रूरत होती है।
सपोज़ आपके पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना है 2 GB। इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 30 बाइट्स। अब पेज टेबल का साइज़ 2 KB में कितना होगा 2 × 2 × 10 बाइट्स। नाउ नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे पेज टेबल में? हमारे पास में 2 GB वर्चुअल एड्रेस स्पेस था। और सपोज़ आपके पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना है 2 GB। इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 30 बाइट्स। अब पेज टेबल का साइज़ 2 KB में कितना होगा 2 × 2 × 10 बाइट्स। नाउ नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे पेज टेबल में? हमारे पास में 2 GB वर्चुअल एड्रेस स्पेस था और हमारे पास में 2 किलोबाइट जो था वो पेज साइज़ था। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस की एंट्रीज़ हम एक पर्टिकुलर पेज टेबल में कर सकते हैं। तो 2 × 2 × 30 डिवाइड बाय 2 × 2 × 10। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 1 मिलियन पेजेस आ गए। देयर विल बी 1 मिलियन पेजेस विच इज़ क्वाइट ए बिग नंबर। इट मीन्स ये कि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, इनकी एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी। इट मीन्स ये यहाँ पे एक ओवरहेड क्रिएट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर हमारे पास में पेज का साइज़ इसका हम कह सकते हैं कि जस्ट डबल है। 2 की पावर 10 की जगह हमने 2 की पावर 20 कर दिया। किलोबाइट की जगह हमने मेगाबाइट में ले लिया। 2 MB का साइज़ है। देन स्टूडेंट्स 2 × 2 की पावर 30 2 × 2 की पावर 20 डेट इज़ इक्वल टू 1 KB। तो इट मीन्स इसको देखकर हमें ये पता चलता है कि जो पेज टेबल का जो साइज़ है वो एंटी प्रोपोर्शनल है पेज साइज़ के। जैसे जैसे पेज का साइज़ बढ़ेगा पेज टेबल का साइज़ उतना ही कम होता जाएगा। पेज का साइज़ अगर कम है तो पेज टेबल का साइज़ कितना हो जाएगा, बिगर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।